दिया गया है। किस तरह का ये अलर्ट है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की गृह मंत्री की ओर से बयान आया है कि वहां भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अलकायदा के आतंकी पकड़े जाने पर यह अलर्ट घोषित किया गया है। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से लखनऊ के काकोरी इलाके में अचानक से एटीएस सुबह सुबह पहुंच जाती है, क्योंकि उसको ऐसा एक टिप ऑफ मिला था और फिर उसके बाद 2 आतंकियों को गिरफ्तार वहां से किया जाता है। अब इसके बाद तमाम जगहों पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज आपको बता दें कि इन आतंकियों की पेशी भी होनी है। उधर दिल्ली की जो स्पेशल टीम है वो भी इनसे पूछताछ करेगी, लेकिन उधर मध्य प्रदेश में भी एहतियातन रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंक की साजिश को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी अलर्ट है ही कल की घटना के बाद से, लेकिन अब उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरह से अलकायदा का ये जो पूरा नेटवर्क है, या और भी जो पूछताछ में इनसे सामने निकलकर बात आ रही है कि कुछ और भी ऐसे लोग हैं, कुछ और भी ऐसे आतंकी हैं जो छुपे हो सकते हैं आस पड़ोस में ही, उनके घरों के भीतर ही, जो जैसे कि उत्तर प्रदेश में पता नहीं चला था, खबर नहीं लगी थी, और जो आस पड़ोसी थे वो ये कह रहे थे कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि मिन्हाज या मसीरुद्दीन इस तरह से कर सकते हैं। बड़े ही पोलाइट थे, बड़े ही अच्छे से बात करते थे, कभी भी उन पर शक नहीं हुआ या कभी भी वो इस तरह से संदिग्ध नहीं लगे। लेकिन अब एहतियातन मध्य प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, तो वहां भी ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की ओर से ये बयान आया है कि अलकायदा के आतंकी पकड़े जाने के बाद अब ये रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का यह बयान सामने आता है कि रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तमाम आने जाने वाले, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो घर हो, या जिस किसी पर भी ऐसा कोई शक है, सघन तलाशी। ये देखिए, ये कल की तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब एटीएस की पूरी टीम वहां पर पहुंच जाती है, पूरे इलाके को घेर लेती है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। 8 दिन पहले इस तरह का एक टिप ऑफ, एक इनपुट जो है वो एटीएस को मिला था। और आप देखिए कि अमूमन जब इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है तो इंतजार किया जाता है कि थोड़ा शाम ढल जाए रात में, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा आवाजाही नहीं होती है, उतना फुटफॉल वहां पर नहीं होता है, और तब ऑपरेशन को इजीली अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि टाइम इतना नहीं था, समय इतना नहीं था, वीवीआईपीज जो हैं वो इनके निशाने पर थे, कई बीजेपी सांसद जो हैं वो इनके निशाने पर थे, और इसीलिए फटाफट जैसे ही ये टिप ऑफ मिला उसके बाद सुबह ही एटीएस की जो पूरी टीम है वो पहुंच गई थी। और अब उसके बाद देश के बाकी जगहों पर भी, बाकी राज्यों में भी, बाकी प्रदेशों में भी जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। कौन है उमर हलमंडी, ये हम आपको बता रहे हैं। 15 अगस्त से पहले किस तरह से दहलाने की साजिश थी देश को, यूपी में आतंकियों को किस तरह से निर्देश दिया जाता था, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी पर देखिए आपकी किस तरह के रिएक्शंस आ रही है। खासतौर पर अगर विपक्ष की बात करें तो उसे हर चीज पर राजनीति करनी होती है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव जो हैं वो पुलिस पर ही यहां पर कटाक्ष कर रहे हैं, पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस पर जरा भी विश्वास नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस के एक्शन से अखिलेश यादव को टेंशन। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। पुलिस प्रशासन पर सवाल क्यों? मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। सुना आपने, ये हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो फिर से विवादों में आ गए हैं। अखिलेश यादव को अपने राज्य की पुलिस पर ही भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस आतंकियों की हर साजिश नाकाम कर रही है, आतंक पर प्रहार कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान से लगता है कि देश विरोधियों पर पुलिस का एक्शन उन्हें रास नहीं आ रहा है। तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। ये वही अखिलेश यादव हैं जो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में भी यही पुलिस थी। अब जनता ने कुर्सी से नकार दिया तो पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में
कल अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े गए थे। मानव बम से हमले की बड़ी साजिश रची गई थी। कुछ नेता भी निशाने पर थे। साजिश को सही समय रहते नाकाम कर दिया गया। पूरा देश पुलिस को सलाम कर रहा है, उन्हें सम्मान दे रहा है, लेकिन अखिलेश राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाने वाले अखिलेश अपनी ऐसी बयानबाजी बंद कब करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।